हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरविंद। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज किसी ग्रामर का टॉपिक मैं डिस्कस नहीं करूंगा आप लोगों के साथ। आज मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल हेल्थ के बारे में, जो शारीरिक चेंजेस बॉडी के अंदर उम्र के साथ आते हैं और उससे होने वाले प्रभाव। क्योंकि ये मैं खुद महसूस किया। मोटापा आजकल मैं बात करूं, किसी परसेंटेज की तो बात ही खत्म हो गई। मोटापा आज के टाइम में लगभग लगभग हर घर के अंदर पहुंच गया है। हर घर के अंदर एक मोटा हाथी झूम के चल रहा है। तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे खान पान में आई चेंजेस, जो पहले जो बुजुर्ग खाते पीते थे उसमें जो बदलाव आए, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई, आज के शौक सिस्टम, उससे मैंने बहुत फेस किया। 2011 से मैं कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड और इस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। और उससे बदलने वाले चेंजेस ने मुझे इतना आलसी बना दिया कि मैं आलसी नंबर 1 अपने आप को कह सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है कि अगर मैं उस ड्यूरेशन में आलस में नहीं होता तो और कुछ बेहतर शायद कर सकता था। लेकिन क्योंकि वो आलस, उस बीमारी ने मुझे मुझे थायराइड तक भी पहुंचा दिया था। लेवल TSH4 मेरा बढ़ गया था। उसकी वजह से इतना आलस बॉडी में कि थोड़ा सा काम करते ही थकान महसूस होने लगती थी। लेकिन अभी मैं ये टॉपिक क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने इस पर एक वर्क किया कुछ टाइम। क्योंकि मैं गोलियां नहीं खाना चाहता था। एक्सरसाइज मैंने थोड़ी करी, फिर आलस आ जाता था। कभी रनिंग भी करके देखी, नहीं कर पाया। चीज़ें मतलब कंटिन्यूटी में बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही थी, वो चीज़ें मेरी बिगड़ रही थी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिन पहले मैंने आर माधवन की एक वीडियो मेरे पास आई, और उस वीडियो में मैंने देखा कि उन्होंने कैसे 21 दिन में बिना एक्सरसाइज के अपने शरीर को चेंज कर दिया। और वो चीज़ सच में मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और उसको काम करने से जो रिजल्ट मुझे मिले, सच में मैं आज बात करना चाहूँगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, इस इंटरमिटेंट फास्टिंग से होने वाले रिजल्ट के बारे में। और सच बताऊं, ये मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मेरा 96 kg तक वेट पहुंच गया था और अभी मेरा वेट 70 के समथिंग पहुंच गया है। तो सच में, और जो एनर्जी लेवल आ रहा है, जो एकदम उत्साह, मैं चीज़ों को संभाल पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ आप लोगों के सामने फिर से। जो मैंने 1 साल पहले वीडियोस बनाता था, बंद कर दी इसी आलस की वजह से, उनको मैं कर पा रहा हूँ। तो ये सभी चीज़ें हो पा रही है उस इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि 18 दिन में मैंने क्या महसूस किया। 18 दिन के अंदर मैं अलर्ट महसूस कर रहा हूँ, एकदम एनर्जी महसूस कर रहा हूँ, किसी भी काम को कर पा रहा हूँ। इन्हीं 18 दिनों के अंदर मुझे नयापन महसूस हो रहा है, जवानी जैसी फीलिंग आनी शुरू हुई है कि मैं यंग हो रहा हूँ। मैंने इवन जो मेरे बाल सफ़ेद हो रहे थे, वो सफ़ेद बाल मैंने धीरे धीरे लाल और फिर काले पड़ते भी शुरू देख रहा हूँ। मैं, मेरे यहाँ की जो खाल थी, ये जो हिस्सा था, बहुत मोटा होना शुरू हो गया था। ये इस पर काम हो गया, ये कम हुआ है। मेरे इवन हाथों का जो ये एरिया था, ये फैट इस पे ज़्यादा हो रहा था, वो फैट कम होना शुरू हो गया। इवन पेट का फैट सारा डाउन हो गया। तो चीज़ें मेरी कम होनी शुरू हुई है। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरा वेट डाउन हो रहा है। और ये चीज़ें मैं पिक्चर्स भी शेयर करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो, कि मेरा किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी का हो रहा है। दूसरी बात, अब बात करता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे। इसकी मैं रिजल्ट पहले आपको दिखा रहा था कि इसका रिजल्ट से मुझे कितनी एनर्जी फील हुई है। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो ये तो हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी है कि सुबह जब सूर्य निकलता है तब खाना खाना है, और जब सूर्यास्त हो उससे पहले पहले खा लेना है। लेकिन हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, काम की वजह से रात को 10 बजे भी खाना खा पा रहे। तो वो चीज़ें अब हम कर सकते हैं। अगर 10 बजे भी मैं कहूँ, कोई नौकरी वाला है, उसको लगे भाई मैं तो 10 बजे ही खा पाऊँगा, तो उसके भी सॉल्यूशन है, और वो मैं इसी वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो डियर, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो सिंपल एक पीरियड के अंदर खाने को, हमें 16 घंटा हमें फास्ट में रहना है और 8 घंटे हमें खाना है। तो ये इसका एवरेज टाइम है। इसमें अभी कम फालतू आप अपने लेवल से कर सकते हैं। मैंने तो इसको प्रॉपर 16 घंटे किया है। एक्सरसाइज मैंने नहीं की, योगा रनिंग मैंने नहीं की। सिर्फ मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग और एक दो चीज़ मैंने ऐड ऑन करी है, उनसे बहुत फ़ायदा हुआ। तो यानी इंटरमिटेंट अब 16 घंटे उपवास कैसे कर सकते हैं, आसान है। रात को आप 8 बजे से पहले खाना अगर खाते हो, अगले दिन सुबह 8 बजे तक 12 घंटे, और उससे अगले 4 जोड़ दीजिए, यानी कि आपके घंटे हो जाते हैं 16 घंटे। 12 8 और 4 12, यानी अगले दिन अगर 12 बजे आप लंच करते हो, ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप नहीं खाते हो। कई बार लोग कहेंगे ब्रेकफास्ट स्किप क्यों करें। ब्रेकफास्ट स्किप आपको हमेशा के लिए नहीं करना है, लेकिन जब तक बॉडी में दिक्कत है तब तक आप ब्रेकफास्ट स्किप करके इस 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग में आइए। रिजल्ट्स मिलेंगे 100%, मुझे मिले।
और कहीं वीकनेस नहीं, ये सब ड्रामे है कि वीकनेस आ जाती है, ये आ जाता है। एक्चुअली हम अपने शरीर के इस एक्स्ट्रा फैट को घटाने के लिए, जो एक्स्ट्रा खाने से आया है उसके लिए और एक्स्ट्रा खाते हैं कि वीकनेस आएगी आएगी। कुछ नहीं होना, आप सिंपली करिए। शाम को इसको खाना है, शाम को खाने के बाद हमें करना है, मतलब 8 बजे से पहले खाना खा लिया, 8 बजे से पहले खाना खाने के बाद अगले दिन 12 बजे खाना खाना है। इस बीच में पानी पीते रहना है, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, बॉडी को हाइड्रेट रखना है हमें। तो अब बात करते हैं कि इससे होता क्या है और क्यों इसका पीछे कारण है। देखिए, हम जो डिस्कस करते हैं कि हमारा जैसे खाना है, बॉडी एक टाइम पे एक ही काम करती है, और किसी भी खाने को पचाने के लिए, फॉर एग्जांपल हम डेयरी प्रोडक्ट्स के खाने जो टाइम लेते हैं जैसे दूध, तो दूध को पचाने में लगभग 4 घंटे 12 मिनट का समय लगता है। तो जब हम दूध को पीते हैं, शाम को 8 बजे 9 बजे हम दूध पी रहे हैं, तो उसको भी पचाने में 12-1 हमें बच जाएंगे। तो बॉडी 12-1 बजे तक पचाने का काम कर रही है। उसके बाद बॉडी को रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। 6 घंटे की नींद हम बताते हैं, लेकिन वो 6 घंटे की नींद पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जब हम रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं तो खाना पच रहा है 2 बजे। 2 बजे के बाद हम मुश्किल से 2 घंटे की 4 घंटे की नींद ली, और उस नींद को लेने के बाद हम जग जाते हैं, और जगने के बाद अगला हमारा सिस्टम शुरू हो जाता है। यानी जहाँ बॉडी को रेस्ट चाहिए था वो रेस्ट नहीं मिला, अगले दिन हमें नींद आएगी। हमारे आंखों पे, मेरे यहाँ सूजन हो जाया करती थी, जो अभी भी हल्की है लेकिन कम हो रही है। अभी भी सूजन है बट कम हो रही है वो सूजन, तो धीरे धीरे कम हो रही है। वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे काम कर रहा हूँ। तो जब हम अगले दिन खाना खाते हैं, लगभग हमने खाना मीन्स 2-3 घंटे तक, 2 बजे से और 6 बजे तक रेस्ट के जो सोने का मिला। उसके बाद क्या हुआ, हमने दोबारा से ब्रेकफास्ट के नाम पे खाना खा लिया। अभी शरीर को हीलिंग करने का टाइम मिला ही नहीं था, शरीर को आगे अपने शरीर को आराम देना था, आराम के बाद हीलिंग प्रोसेस शुरू करनी थी, लेकिन नहीं मिला, हमने ठूस के फिर खा लिया। उसके बाद 8 बजे के बाद 12 बजे तक 4 घंटे में खाना पचा, फिर हमने 12 बजे खाना खा लिया। 12 से फिर 4 बजे खाना पचा, फिर हमने कुछ थोड़ा बहुत ले लिया, फिर 4 बजे से 8 बजे फिर ले लिया, और अगले दिन सुबह ले लिया। यानी कि हम सिर्फ खाए जा रहे, ठूसे जा रहे, और शरीर को पचाने के अलावा कोई काम करने को मिल ही नहीं रहा, इसलिए हमारा शरीर थका थका महसूस करता है। लेकिन अगर हम शाम को 8 बजे खाना खाए, 12 बजे तक खाने को पचा ले, 12-1 बजे तक, और उसके बाद 6 बजे तक हमारी 6 घंटे की नींद हो, पूरी नींद हो प्रॉपर, जिसमें शरीर आराम करे, ना कि खाना पचाने की प्रोसेस में लगा रहे। उसको खाने को पचने के बाद अब अगले जो 4-5 घंटे बचेंगे 8 बजे तक, जो 8 बजे तक हम रेस्ट पे हैं, 8 से 12 तक हमारे बॉडी को भूख लगेगी ज़बरदस्त, और उस भूख के लिए उसको खाना चाहिए। तो वो खाना जो ऑलरेडी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर है, जैसे फ्रिज में हम खाना रखते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो खाना स्टोर है, उस स्टोर खाने को बॉडी अपने आप खाना शुरू करेगी। और उसमें कई बार जो डेड सेल है, बीमारी, इवन बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी वो खुद से खाना शुरू करती है, और उसको खाने से धीरे 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 हमारी बॉडी का पहले फैट खत्म होता है, फिर डेड सेल को खाना शुरू करती है, धीरे धीरे बॉडी एकदम स्लिम सेट फिट जो बॉडी हमें चाहिए वो हमें मिल जाती है। तो डियर, मैं ये ज़रूर आपसे चाहूँगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पर काम करें। लेकिन इसके अलावा मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही थी, कई बार कोई लोग बोलेंगे हम तो इंटरमिटेंट फास्टिंग लगभग करते ही है, शाम को खाते, अगले दिन 12 बजे खाना खाते, लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे, हम चाय पी रहे हैं, हम मीठा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं। हमें इन पर भी काम करना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पेप्सी में पीता था, छोड़ दी। कोल्ड ड्रिंक्स अभी छोड़ चुका हूँ मैं। पेप्सी इन द सेंस कोल्ड ड्रिंक्स, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, कोल्ड ड्रिंक्स में कोई भी फिजी ड्रिंक्स हो वो मैंने छोड़ दिया है। इवन इसके अलावा मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ दिया, शुगर से बने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं छोड़ चुका हूँ। इसके अलावा फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दिया, नमकीन, बिस्किट, सब मैदा प्रोडक्ट्स मैं ख़त्म कर चुका हूँ। और सिंपल घर का सादा खाना, सिंपल फूड जो घर पे बनता है उसको मैं खा रहा हूँ, सब्जी में घी डाल के मैं खा रहा हूँ, और उससे एनर्जी लेवल भी बरकरार है, पानी टाइम से टाइम पी रहा हूँ। सिंपल यही चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके रिजल्ट्स बहुत शानदार आ रहे, बिना किसी एक्सरसाइज, बिना किसी योगा के। और अगर मैं इसमें एड ऑन एक्सरसाइज भी कर देता हूँ तो इसके बाद ज़बरदस्त अंतर आएंगे। आगे मैं वीडियो ज़रूर, आगे महीने में, 2 महीने में, जब मेरी बॉडी में और रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। आज मुझे सिर्फ इतना कहना था माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे साथ ये चैलेंज लेकर के भी चल सकते हो कि अगले 30 दिन में कितना आप अपनी बॉडी को चेंज कर पाते हो। आपको क्या करना, क्या है, बॉडी से शुगर को हटा दीजिए।
शुगर यानी चीनी, अब चीनी क्यों हटानी है उसके लिए भी मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा। चीनी क्यों हटानी, कोल्ड ड्रिंक्स क्यों छोड़नी है, चाय क्यों छोड़नी है, मीठे और फास्ट फूड को क्यों छोड़ना है। हालांकि आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके, फिर भी मैं चाहता हूँ आप मेरी जर्नी में मेरे साथ रहेंगे। बीच बीच में मैं वीडियोस डालूंगा और सच में इसके जो इफ़ेक्ट्स आएंगे, जो फ़र्क आएंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप इन चीज़ों को फॉलो करें आगे के लिए बेस्ट रिजल्ट्स